वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4 ठीक है, पहला चैप्टर का ठीक है, पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर संख्या पद्धति पहला यूनिट का जो है पहला चैप्टर है। ठीक है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए एक नंबर सवाल है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सिंपल से आपको लिखना है हल। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो है यहाँ आप देख रहे हैं अंश। अंश जो है ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश कितना है 13 है। ठीक है, और हर कितना, हर बराबर हो गया 3125। ठीक है, इस प्रकार से। तो 3125 का क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 3125 इस प्रकार से। तो 5 से लगेगा 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 625 मरतबा। उसके बाद 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। इसी प्रकार से 5 25 5 700 होगा और 5 5 5 होगा, यानी कि 5 गुना। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर 5। ठीक है, 5 पर 5 जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर n, 2 पर m गुना 5 पर n के रूप का है। ठीक है, इतने रूप का है। ठीक है, यानी कि इसके लिए कंडीशन आता है कि यदि 2 पर पावर m और गुना 5 पर n। ठीक है, जहाँ m और n बराबर जो है ना 1 2 3 4 5 यानी कि वो संख्या हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। तो इस स्थिति में अगर होता है ना, तो उसका क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इस स्थिति में इसका जो है पहला नंबर सवाल का ये इसका हर कितना है 5 टू द पावर m। ठीक है, यानी 5। तो इसको इसका मतलब यानी कि 5 पर पावर m के रूप का यहाँ है। दोनों में से एक कंडीशन अगर आपको दिखेगा तो समझ जाएगी ये इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो इसीलिए इसका लिखेंगे, इसीलिए 13/3135। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं अंश बराबर 17 हो गया और हर बराबर हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, तो जो कि 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है। इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 64/455। ठीक है, तो यहाँ जो है अंश कितना है, अंश 64 हो गया और हर कितना है 455। ठीक है, तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये बहुत टूटेगा। तो 5 गुना 91, इससे कुछ नहीं टूटने वाला। ठीक है, और यह 91 13 से 91। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रूप का नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना के रूप का नहीं है, जो कि 2 पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार
अनवसानी आवर्ती है का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं, यहाँ अंश बराबर 15 और हर बराबर हो जाएगा 1600। 1600 को अगर इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 पावर 6 गुना 5 पावर 2। ठीक है, जो कि 2 पावर n गुना 5 टू द पावर m के रूप का है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 29/343। तो यहाँ जो है अंश 29 हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, जो कि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जो है 29/343 का दशमलव प्रसार अनवसानी है। अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ जो है हो जाएगा अंश बराबर 23 और हर बराबर लिख सकते हैं कितना, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। तो आप देख सकते हैं जो कि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, इसीलिए 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 129/2 पावर 2 गुना 5 पावर 7 और गुना 7 पावर 5। तो यहाँ अंश बराबर कितना, अंश हो जाएगा कितना, 129 और हर कितना, 2 पावर 2 गुना 5 पावर 7 गुना 7 पावर 5। ठीक है, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है, इसलिए 129/2 पावर 2 गुना 5 पावर 7 गुना 7 पावर 5 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देख। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है 6/15। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं अंश हो जाएगा
6 और हर हो जाएगा 15। तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 5, ठीक है। तो जो कि 2 पावर n गुना 5 पावर m। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो हर है 15 और 15 का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5 टू द पावर 1, यानी कि 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 को x गुना तो उतना ही होगा, जो कि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है, m के रूप का है। इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 35/50, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो अंश है, अंश बराबर हो जाएगा 35 और हर बराबर हो जाएगा कितना 50। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 टू द 2, ठीक है। तो जो 2 टू द पावर n गुना 5 टू द पावर m के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 77/210, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो है अंश बराबर 77 है और हर बराबर 210। तो 210 को जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, जो कि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अनुवसानी आवर्ती होगा, ठीक है। इस प्रकार चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कह रहा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका कह रहा है प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का कि 13/3125, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार हम निकालते हैं। तो करेंगे माना कि x बराबर 13/3125, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13/5 और 5 गुना, ठीक है। अब ऊपर और नीचा जो है 2 पावर 5 और 2 पावर 5 से गुना कर देते हैं, क्योंकि नीचे में हमको जो है हर में 0 पुराना है, ठीक है, 0 दाईं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 13 गुना 2 पर 5 कितना होता है 32, ठीक है, बट 5 यानी 2 गुना 5 तो पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा कितना, 32 को 13 से गुना करने पे कितना होगा 416 हो जाएगा, ठीक है। 416 बटे कितना 5 दूना 10, 10 पर कितना 5, तो इसको लिख सकते हैं 416 बटा कितना 10, यानी कि 5 0 होगा 3 4 5, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाए कितना 0.0041
6, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 का भी शांत ही था। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत दशमलव। ठीक है, तो माना कि x बराबर 17/8, तो इसको लिख सकते हैं 17/8, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 पावर कितना 3, तो 5 पर 3 और 5 पर 3 से क्या करते ऊपर नीचे गुना कर देते थे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा 17 बटा कितना 17 गुना 5 पर 3, तो यानी कि 125 बटा कितना 2 पंच 10 पर कितना 3 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं 2125 बटा कितना 1000, यानी कि हो जाएगा 2.125, इसका शांत दशमलव ये होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, 3 अशांत था और 4 शांत था, तो 15/1600। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव, तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर 15/1600। तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से 15/1600 को लिख सकते हैं हम 2 पर 6 गुना 5 पर 2, तो ऊपर नीचा गुना कर देंगे 10 पर आने के लिए, 5 पर 4 और 5 पर 4 से, तो हो जाएगा कितना 15 गुना, ठीक है 625, और नीचे हो जाएगा कितना 2 पर 6 और गुना 5 पर 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, यानी 5 पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 15 और गुना 625 को 9375। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 9375 बटा 1 पर कितना 0 6 0 3 4 5 6। अब इसका जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0093, ठीक है 75, यही आंसर होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतना होगा आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 6 जो है वो भी शांत था, इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। 23/2/3 गुना 5 पर 2, इसका भी शांत दशमलव था, शांत दशमलव। ठीक है, तो उसी प्रकार से मान लेंगे, माना कि x बराबर 23/2/3 गुना 5 पर 2, तो इसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना कर देते हैं, कितना से तो 5 से। ठीक है, तो हो जाए कितना 23 गुना 5 और 2 पर 3 गुना 5 पर 3, तो 23 पंचे कितना 115 होता है, और 2 पंचे 10 पर कितना 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 115 बटा 1000। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0.115, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 शांत था, तो 9 को हल करते हैं 35/50। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत दशमलव। ठीक है, तो उसी प्रकार से लेट x बराबर मान लेंगे 35/50, तो इसको लिख सकते हैं 35/50 को लिख सकते हैं 2 पर 1 गुना 5 पर 2, तो ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे 2 से, तो हो जाए कितना 35 दूना 70 बटा 2 पर 2 और गुना 5 पर 2, यानी कि 70 बटा हो जाएगा 2 पंच 10 पर 2, यानी कि 70 बटा 100। तो इसको लिख सकते हैं 1 0 कट जाएगा, तो यानी 7/10, यानी 0.7, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है, आप
देख सकते हैं, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहला नंबर सवाल है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहला नंबर सवाल है कि 4.43.123456789, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 43.123456789। चूँकि x का दशमलव प्रसार शांत है, चूँकि x का ये जो x बराबर माने हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो चूँकि x का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए यह क्या है, परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q के रूप, ठीक है, p/q के रूप, तो q का अभाज्य गुणनखंड 2/n गुना 5/m के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, यही वो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। 0.120 1200 12300 इस प्रकार से, ठीक है। तो माना कि x बराबर 0.120 1200 12300 ठीक है। चूँकि x का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, चूँकि ये जो x है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। चूँकि x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 4.3.123456789 ठीक है, और इस पर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, चूँकि हल करते हैं, चूँकि माना कि x बराबर 4.3 और 123456789 और रेकरिंग का मतलब होता है कि दोहराना। ठीक है, फिर से 1 2 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो चूँकि आप देख सकते हैं x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, चूँकि x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और p/q के रूप। ठीक है, इसके बारे में यही कहना है कि q का जो है अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2/n गुना 5/m के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा एक्सरसाइज 1.4 क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद अब जो चलेगा
यानी पहला चैप्टर यानी पहला यूनिट संख्या पद्धति जो था, ठीक है, संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। यहाँ क्या हुआ, द इंड हो गया। अब जो स्टार्ट होगा, ठीक है, अब जो वीडियो आएगा वो आएगा बहुपद के ऊपर, ठीक है, बहुपद के ऊपर, ठीक है, यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 में आएगा बहुपद के ऊपर, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी, और क्योंकि अब की बार मैट्रिक पार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।